हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपके 11 मार्च को दोपहर 1 बजे होने वाला है। पेपर सामाजिक विज्ञान का है, सोशल साइंस का पेपर है आपके। ये 100% रियल पेपर है। वार्षिक परीक्षा का है पेपर, 2017-2026 का पेपर है आपके, ठीक है ना। पूर्णांक आपके परीक्षा में 100 नंबर का रहेगा और आपके समय आपके 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है पेपर का। तो आप सभी क्लास को कंप्लीट देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। आप क्लास कंप्लीट देखें ताकि आपके परीक्षा में 100 में से 100 नंबर आ सके। ये आपका रियल पेपर है, 101% रियल पेपर है। यही पेपर छपने वाला है आपकी परीक्षा में, ठीक है ना। सबसे पहले आपके एक खंड आया रहने वाला है, सेक्शन ए, जिसमें आपके 12 अबसदा रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला देखते हैं, इनमें से कौन सी मंदस्थायी पूंजी में सम्मिलित नहीं है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा आपकी कच्चा माल, ठीक है ना। ऑप्शन से राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, नगरीय क्षेत्र में अधिकतम बेरोजगारी का प्रकार पाया जाता है। तो वो पाया जाता है आपके शिक्षित बेरोजगारी में, ठीक है ना, शिक्षित। तो ऑप्शन से राइट आंसर है। अगला है आपके, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित समूह को कितना अनाज दिया जाता है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा आपके 35 किलो, ठीक है ना। जो बीपीएल में होते हैं उनको 35 किलो गेहूँ मिलते हैं। तो ऑप्शन द राइट आंसर है। चलिए अगला है आपके, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा आपके लक्षद्वीप में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ब राइट आंसर है। चलिए अगला है आपके, निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो वो है आपके गर्म गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठीक है ना। तो ऑप्शन ब राइट आंसर है। अगला है आपके, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो वो है आपकी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला है आपके, लोगों के लिए लोगों के द्वारा यह कथन किसका है। हाँ, तो यह कथन है आपके अब्राहम लिंकन का, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन। तो ऑप्शन द राइट आंसर है, ऑप्शन द। चलिए अगला है आपके, निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। तो वो है आपके सांबर झील, जो है वो आपके मीठे पानी की झील नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला है आपके, इनमें से संसद का अंग नहीं है। तो संसद का इसमें से आपके जो अंग नहीं है वो है आपके विधानसभा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ब राइट आंसर है। अगला है आपके, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द शामिल नहीं है था। हाँ, तो वो था प्यारे विद्यार्थियों आपके समाजवादी, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके, 1917 की रूसी क्रांति के दौरान रूस का राजा था। तो वो था आपके जार निकोलस द्वितीय ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला है आपके, इनमें से कौन सी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, तो वो है आपके माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान भरे। जामुन के बीज का बना पाउडर खालिस्तान रोग में सहायता करता है। तो कौन से रोग में सहायता करता है, यह करता है आपके मधुमेह रोग, ठीक है ना, मधुमेह रोग में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कर्कवृत के उत्तर में स्थित भाग खालिस्तान कटिबंधीय है। तो वो है आपके उपोष्ण, ठीक है ना, उपोष्ण कटिबंधीय। चलिए आगे देखते हैं, धुआंधार प्रपात खालिस्तान नदी पर हैं। तो ये है आपके नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी। अगला है आपके, खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो वो है आपके सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपके, अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब खालिस्तान ही है। तो अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब है वोट देना, ठीक है ना, वोट देना या चुनाव करना, ये वोट देना है, ठीक है ना। अगला है आपके, खालिस्तान क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। सेवा क्षेत्र, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों।
चलिए आगे हैं आपके खंड ब भाग ब सेक्शन बी रहने वाला है। प्रश्न संख्या 3 अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समय सीमा शब्द सीमा 20 है, ठीक है ना, 20 शब्दों में लिखना है। पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्रायद्वीप क्षेत्र की नदियों की 2 विशेषता बताइए। भारत की मानक याम्यांतर किसे माना जाता है? ये सभी प्रश्न देख लीजिए, इनके आंसर भी देखते हैं। ये जितने भी अति लघुतात्मक प्रश्न हैं आपके, ये 12 प्रश्न हैं, 12 या 13 प्रश्न हैं। इन सभी के आंसर भी एक साथ देखते हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए इनके आंसर देखते हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों आगे हैं आपके प्रश्न संख्या 3 अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर, ठीक है ना। पहला देख लीजिए। पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं हैं तो डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण जैसे गुड़ बनाना, दुकानदारी और परिवहन की सेवाएं, ठीक है ना। इसका उत्तर ये है। अगला है प्रायद्वीप नदी की 2 विशेषता लिखिए। तो इसकी हो जाएगी, ये नदियाँ मौसमी होती हैं जो वर्षा पर निर्भर हैं और इनकी लंबाई हिमालयी नदियों की तुलना में कम होती है, ठीक है ना। चलिए आगे हैं आपके भारत की याम्यांतर किसे माना जाता है? तो भारत की मानक याम्यांतर पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्यांतर माना गया है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है अरब सागरीय मानसून शाखा से वर्षा है। तो इसका उत्तर जाएगा, इस शाखा से सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट के ढलानों पर होती हैं। चलिए अगला है आपके कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के वर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल जो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, ठीक है ना। अगला है आपके भारतीय गणतंत्र है। इसका उत्तर जाएगा, इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है ना। अगला है आपके राजनीतिक एवं अस्थायी कार्यपालिका में अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर जाएगा आपके राजनीतिक कार्यपालिका में नेता मंत्री होते हैं जो सीमित समय के लिए चुने जाते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही IAS आदि होते हैं जो सेवानिवृत्त तक कार्य करते हैं, ठीक है ना। हाँ तो आगे हैं आपके कानूनों को क्रियान्वित करने वाली संस्था है। तो इसका उत्तर जाएगा आपके, इसे कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक है ना। आगे हैं आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा सुरक्षा। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 प्रदान करता है जिसके तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है मौलिक अधिकार का उल्लंघन सीमेंट कारखाने में हुआ है। ये क्वेश्चन है आपके, इसका उत्तर हो जाएगा आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। इसका उत्तर है ये। अगला है आपके रेडिकल विचारधारा की ऊंचाई है, विशेषता लिखनी है। विचारधारा की विशेषता, तो ये लोग ऐसी सरकार चाहते थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो और वे महिला मताधिकार के समर्थक थे। न्यूरेमबर्ग कानून से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, 1935 के इन नाजी कानून के तहत यहूदियों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया और उन्हें अवांछित मानकर अलग थलग कर दिया गया, ठीक है ना। इसका उत्तर है। आगे हैं आपके राजस्थान का रायका समुदाय के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके, यह एक चरवाहा समुदाय है जो थार रेगिस्तान में रहता है और मुख्य रूप से ऊंट, भेड़ और बकरियां पालता है, ठीक है ना। तो ये आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है जिनको आप ऐसे ही लिखिए परीक्षा में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं आपके खंड भाग सेक्शन सी रहने वाला है। लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने हेतु आवश्यक साधनों का उल्लेख कीजिए। आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? मनुष्य के लिए वनों की आवश्यकता के कारण बताइए। तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में छपेंगे, बिल्कुल पेपर में छपेंगे ये प्रश्न है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इनको याद कर ले। किशोर जनसंख्या है, इनकी समस्या बताइए। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हैं आपके भाग द सेक्शन डी निबंधात्मक प्रश्न है। राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और अथवा में भी है। क्या भारत का
चुनाव स्वतंत्र आयोग स्वतंत्र है, उसके अधिकार तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। आगे हैं, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। ठीक है ना। और अथवा में भी हैं आपके, निर्धनता रेखा के बारे में आप क्या समझते हैं, निर्धनता का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे हैं आपके प्रश्न संख्या 16, भारतीय मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित करें। ठीक है ना। तो ये आपको मानचित्र में बढ़ने हैं, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जयपुर, थार का मरुस्थल। और अथवा में भी हैं आपके अरावली पर्वतमाला, पूर्वी घाट, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो इनको आप अच्छे से मानचित्र में भरे। ठीक है ना। आपके भारत का मानचित्र ही आएगा। ठीक है ना, कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो आप मानचित्र की अच्छी प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका पेपर 1 बजे वाला। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास कंप्लीट देके सभी